जहाँ जहाँ श्री राधा जी के चरण पड़ते हैं उस भूमि के धूल को सिर में धरते हैं। अभी तक ज्ञान था, अब प्रेम भक्ति में पग जाते हैं। अब हम वाणी द्वारा कैसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के विरह में गोपियाँ कैसे रही होंगी, या भगवान को कब याद गोपियों की नहीं आई होगी। हाँ, इतना मर्यादित भगवान रहे कि भगवान के जब द्वारकाधीश बने, मथुरा में भी रहे, तो 16,108 रानियाँ उनके रही, जिसमें कि 8 पट रानी रही और 16,100 रानी रही जो कैद से छुड़ाई गई थी भामासुर की। उनके साथ भगवान ने विचरण किया। तो भगवान की देखिए माया है सब कल्पित, लेकिन जब उनके साथ रहे तो देखिए ये मर्यादा भगवान की दिखाती है कि फिर गोपियों की तरफ वो जो है कब व्यवहार जगत में गोपियों की तरफ कभी पलट कर नहीं देखे। राधा जी इतने प्राण प्रिय थे, लेकिन फिर पलट करके कभी नहीं दिखाया। तो ये समाज को ये दिखाया कि पहले जीवन तुम्हारा कैसा रहा हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ किसी का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तो अब उनके साथ ही जीवन का निर्वाह कीजिए। हाँ, बातें करते थे क्योंकि वो चोरी तो थी नहीं, तो अपनी कीड़ाओं का लीलाओं का जो सब बातें अपने रानियों से बताया करते थे। तो वही बातें जब एक दिन जो है रुक्मिणी कहने लगी कि तुम इतना वर्णन उनका करते हो, क्या इतना प्रेम हृदय में उनके लिए तुम्हारे है, क्या राधा इतनी सुंदर है, मानी कि क्या हम भी भाई लक्ष्मी का स्वरूप थी हमारी रुक्मिणी मैया, तो कहें कि क्या मैं भी इतनी सुंदर नहीं हूँ। और सत्यभामा तो बहुत है सुंदर रानियों में सबसे सुंदर सत्यभामा थी, तो कहें कि क्या सत्यभामा भी नहीं, राधा की जैसी कोई नहीं। तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, तुम्हारे सबके सामने कह तो नहीं सकता कि कितनी सुंदर है राधा, लेकिन यदि नाराज ना हो तो बताऊं कि बिल्कुल इतनी सुंदर है कि एकम एक अद्वितीय है राधा। तो कहना अच्छा, तो आज कुरुक्षेत्र में जब पर्व पड़ा, कुरुक्षेत्र में पर्व पड़ा, जैसे यहाँ प्रयागराज तीर्थ में कुंभ मेला लगता है, ऐसे तीर्थराज इसमें कुरुक्षेत्र में पर्व पड़ा, तो ये सभी लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो आज जो है कितने वर्षों के बाद हमको तो लगता है कि हमारी श्री राधा जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, तब आज तो इनका भी खेमा लगा शिविर, और भगवान के भी, और सारी रानियाँ भी वहाँ उस तीर्थ में कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए। तो आज जो है रुक्मिणी जी कहने लगी कि क्या आज हमें उस राधा जी के दर्शन करा दो। कहीं हाँ, आज ये सुंदर संयोग है कि आज आप राधा जी के दर्शन कर सकते हो। तो कहें कि कैसे जाओ, तो कहें कि देखिए हम बता देते हैं कि उनका जो शिविर है वो ऐसा ऐसा पहचान बताया, ऐसे से ऐसे ऐसे चले जाओ। तो कहें ठीक है। तो कहें कि खाली हाथ किसी के पास जाना ठीक नहीं रहता है, इसलिए कुछ लेके जाना, कुछ लेके जाना। तो रुक्मिणी ने क्या किया कि दूध लिया। भगवान ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, दूध उनको बहुत प्रिय है, तो दूध लेके गई। लेकिन भगवान से यह छुपा लिया, दूध इतना गर्म था कि अपना तो वो ऊपर ऐसे पकड़ लिया गिलास, लेकिन वो खौलता हुआ दूध था। और लेके गई तो वो टटिया लगी रहती थी, अब भी शिवरन में ऐसे कर दो तो घुस जाओ। तो आवाज़ लगाया, कौन? राधा ने कहा। राधा को न स्नान करने से मतलब था, न मेले से मतलब था, वो तो अपने कृष्ण में रमी हुई थी। तो जैसे मीरा योगिनी, तैसे राधा योगिनी। तो वो कृष्ण के विरह में कृष्ण का ही चिंतन, कृष्णमय उनका जो है बिल्कुल रहता था शरीर, कृष्णमय कृष्णमय। तो उन्होंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं रुक्मिणी, कृष्ण ने भेजा है। जब उन्होंने कहा कृष्ण ने भेजा तो तुरंत कहे नारी आ जाओ। हृदय गदगद हो गया, रोमांच हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, आओ। और जब पहुँची, खड़ी हो गई, देखा राधा जी को, तो वास्तव में राधा को जैसे कोई कंगाल व्यक्ति और सोने के पहाड़ को देख ले, ऐसे जैसे उन्होंने देखा। राधा इतनी सुंदर,
भगवान कृष्ण कहते तो थे कि तारों के बीच में चंद्रमा, लेकिन ये चंद्रमा से कहीं ऊपर सुंदर, कितना सुंदर, इनकी तो किसी से भी उपमा दी नहीं जा सकती। ऐसा जब रुक्मिणी ने देखा बिल्कुल स्तंभ हो गई। तब राधा ने कहा कृष्ण ने भेजा है। हाँ कृष्ण आए हैं, हाँ कृष्ण ने दूध भेजा है। तो राधा ने देर नहीं लगाया और दूध का गिलास लेके हाथ से गट 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 पी गई। रुक्मिणी देखती रही, इतना खौलता दूध राधा पी गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। प्रणाम किया और कही कि अब चलेंगे। ठीक है। और भी जो संवाद हुआ वो परमात्मा जाने। राधा जब आई अपने शिविर में, रुक्मिणी भगवान के पास आई, कुछ बताना चाहती थी, लेकिन भगवान के नेत्रों से तो आंसू बिंदु बह रहे थे, मुंह बंद था। रुक्मिणी ने कहा कि क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए हम चली गई, इतने में ऐसा क्या हो गया कि आपके मुखमंडल इतना उदास है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं रहे? तब भगवान ने मुंह खोला, ऐसे करा तो जीभ में छाले और ये उनके होठों में इतने ऐसे छाले फफोले पड़े हुए थे। रुक्मिणी थर्रा गई एकदम, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कहाँ से हम चले गए? उन्होंने कहा कि किसने किया? भगवान बड़े धीरे से बोले कि आप ही ने तो किया। रुक्मिणी ने कहा कि मैंने किया, जब मैं गई तब तो आप बहुत स्वस्थ थे, अच्छे थे। उन्होंने कहा कि तुमने दूध पिलाया राधा, तुम्हारी दृष्टि में राधा और कृष्ण दो हैं,